मैं बिला तख़ीर आलम नबील फ़ाज़िल जलील वाइज़ खुशलहान आलम नुक्तादान दाता की नगरी लाहौर से तशरीफ़ लाए हमारे मेहमान ख़तीब अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना बशारत सदीक़ हज़ारवी साहिब अपने आज के खूबसूरत 54वीं सालाना वरफ़ाना लका ज़िक्र कॉन्फ्रेंस में अपने मवाइद हसना से हमारे कुल्बोज़ान को मुनव्वर फरमाते हैं। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, नाराए गौसिया, ताजदारे ख़त्म नबुव्वत, जश्न ईद मिलादुन नबी। मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व ख़ातमन नबिय्यीन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिल आख़र कुल या अय्युहन नास इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीआ। क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व इन्नहु सयकूनु फ़ी उम्मती कज़्ज़ाबून सलासूना कुल्लुहुम यज़अमु अन्नहु नबिय्युन व अना ख़ातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बादी। क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ी मक़ामिल आख़र अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलनी फ़ातिहन व ख़ातिमन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। हम्दो सना के बाद इंतहाई वाजिबुल एहतराम काबिल सद एहतराम बुज़ुर्गों और दोस्तों, बिलखुसूस ज़ेब सज्जादा आस्ताना आलिया झुग्गी शरीफ पीर तरीक़त साहबज़ादा वाला शान फ़ाज़िल जलील हज़रत अल्लामा मौलाना साहिबज़ादा अब्दुल्ला सिद्दीक़ नक्शबंदी कादरी हाफिज़हुल्लाह और आस्ताने करम पर हाजिर मुअज़्ज़ज़ मोहतशम सामीन किराम, मेरी और आपकी खुशबख्ती के आज जुम्मतुल मुबारक के इस इज्तिमा में मुनक्किद वरफ़ाना लका ज़िक्र कॉन्फ्रेंस में मैं और आप शरीक है। और मैंने आज की इस नशिस्त के लिए जिस मौजू का इंतखाब किया, अक़ीदा ख़त्म नबुव्वत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अक़ीदा ख़त्म नबुव्वत इस कदर अहम और हसास अक़ीदा है कि पूरे दीन इस्लाम की बिल्डिंग जिस अक़ीदे पर खड़ी है उस अक़ीदे को अक़ीदा ख़त्म नबुव्वत कहा जाता है। अक़ीदा ख़त्म नबुव्वत इस्लाम की असास और इस्लाम की बुनियाद है और इस कदर अहम अक़ीदा है कि कुरान मजीद की कम व बेश 100 आयात और नबी अलैहिस्सलाम के कम व बेश 200 फरामीन अक़ीदा ख़त्म नबुव्वत को वाज़े करते हैं और बयान करते हैं। ज़रूरियात दीन में से है, अगर कोई बंदा यह कहे कि मैं अक़ीदा तौहीद को मानता हूँ, ईमान रखता हूँ, अक़ीदा रिसालत को भी मानता हूँ, नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज, आखिरत, जन्नत, जहन्नम सबको मानता हूँ, अक़ीदा नबुव्वत और रिसालत पर भी मेरा ईमान है, लेकिन नबी अलैहिस्सलाम को ख़ातमुन नबिय्यीन नहीं मानता। नबी मानता हूँ, रसूल मानता हूँ, ख़ातमुन नबिय्यीन नहीं मानता। सब कुछ मान कर भी वो मुसलमान नहीं है, दायरा इस्लाम से खारिज है, क्योंकि अक़ीदा ख़त्म नबुव्वत इस्लाम की बुनियाद और असास है। ये किस कदर अहम अक़ीदा है कि नबुव्वत का दावा करने वाला दायरा इस्लाम से खारिज, नबुव्वत के दावा करने वाले से दलील मांगने वाला दायरा इस्लाम से खारिज,
नबूवत की तमन्ना करने वाला दायरा इस्लाम से खारिज और खातमुन नबीजीन के माना को असल माना से हटाकर तोड़ मरोड़ कर तावीलें करके नया माना पेश करने वाला वो भी दायरा इस्लाम से खारिज हो जाता है। कुरान मजीद फुरकान हमीद की जो आयत करीमा मैंने पढ़ी, इसमें वाज़े लफ्ज़ है खातमुन नबीजीन। और खातमुन नबीजीन का माना क्या है? आखिरी नबी जिनकी ज़ात पर नबूवत ख़त्म हो गई, रिसालत मुनक़ते हो गई, अब उनके बाद न कोई नबी आ सकता है न कोई रसूल आ सकता है। इस पर थोड़ा अपने नौजवान दोस्तों की तवज्जो चाहते हुए, आज जो मुनकरीन ख़त्म नबूवत हैं, मिर्ज़ाई हैं, कादियानी या दूसरे, उनके नजदीक खातमुन नबीजीन का माना क्या है? वो कहते हैं हम नबी अलैहिस्सलाम को खातमुन नबीजीन मानते हैं, लेकिन हमारे नजदीक खातमुन नबीजीन का माना आखिरी नबी नहीं है। हमारे नजदीक खातमुन नबीजीन का माना है नबूवत की मोहर लगाने वाला। पहले नबूवत अल्लाह देता था, अब खातमुन नबीजीन जिसको नबूवत की मोहर लगा दे वो नबी बन जाता है। ये कादियानी खातमुन नबीजीन का माना करते हैं, कहते हैं हम खातमुन नबीजीन को मानते हैं लेकिन माना है नबूवत की मोहर लगाने वाला। जबकि उम्मत का बच्चा बच्चा जानता है नबी अलैहिस्सलाम रूह कायनात भी हैं, जाने कायनात भी हैं, मरकज़े कायनात भी हैं, हयाते कायनात भी हैं, मब्दा कायनात भी हैं, वजह तख्लीक़े कायनात भी हैं, मनशा कायनात भी हैं, यासीन भी हैं, ताहा भी हैं, मुदस्सिर भी हैं, मुज़म्मिल भी हैं, सिराजन मुनीरा भी हैं, फुरकान भी हैं। अल्लाह ने हर मकाम अपने नबी को दिया, लेकिन नबूवत देना अल्लाह का इख्तियार है, ज़ाते मुस्तफ़ा का नहीं। खातमुन नबीजीन का माना फर्ज महाल अगर वही लिया जाए जो मिर्जाई करते हैं कि खातमुन नबीजीन का माना है नबूवत की मोहर लगाने वाला, तो सवाल यह है कि नबी अलैहिस्सलाम ने नबूवत की मोहर उसको लगाई जो एक आंख से काना था, न लिबास पहनने का ढंग, न सलीका, न अक्ल, न शऊर, न फरासत, न तदब्बुर। अगर खातमुन नबीजीन का माना वो ये फर्ज महाल कि नबूवत की मोहर लगाने वाला, तो ये नबूवत की मोहर उन्हें क्यों न लगी जिनका हाथ पकड़कर खुद मुसल्ले पे खड़ा किया। या रसूल मरहबा मरहबा। जो ताजदार सदाकत भी हैं, वाकिफ इसरार नबूवत भी हैं, राजदार राज रिसालत भी हैं, मिजाज शनास नबूवत भी हैं, बदर के साथी भी हैं, उहद के साथी भी हैं, मदीना के बाजारों के साथी हैं, मक्का के कोसारों के साथी हैं, सरकार के खलवत के साथी हैं, जलवत के साथी हैं, गार के साथी हैं, मजार के साथी हैं। ये नबूवत की मोहर उन्हें क्यों ना लगी जो पाक नबी की तमन्ना भी है, आरज़ू भी है, ख्वाहिश भी है, मुराद भी है, मुरीद भी है। और उन्हें क्यों ना लगी जिन्हें दो शहजादियां दी हैं, जो दोहरे दामाद पैगंबर हैं। और उन्हें क्यों ना लगी जो सरकार की आगोश में पले, जो हैदर कर्रार हैं। उन्हें क्यों ना लगी जो मुअज्जिनों के इमाम हैं। उन्हें क्यों ना लगी जो खिब्रुल उम्मा है। उन्हें क्यों ना लगी जो अमीनुल उम्मा है। पता चला खातमुन नबीजीन का माना है आखिरी नबी, जिसके बाद कायनात में कोई दूसरा नबी नहीं आ सकता। जिंदाबाद। अच्छा हजरात, अब आप इस पर तवज्जो फरमाएं। खातमुन नबीयीन का माना नबी अलैहिस्सलाम ने किसी मुफस्सिर के लिए, मुहद्दिस के लिए, लुगत के इमाम के लिए, फकीह के लिए, मुज्तहिद के लिए कर्ज नहीं छोड़ा कि तुम बयान करो खातमुन नबीयीन का माना क्या है। सरकार ने खुद खातमुन नबीयीन का माना बयान किया। फरमाया वइन्नहु सयकूनु फी उम्मती कज़्ज़ाबून सलासूना, अन करीब मेरी उम्मत में 30 झूठे होंगे, बड़े झूठे कज़्ज़ाब 30 झूठे होंगे। कुल्लुहुम यज़अमु अन्नहु नबियुन, उन 30 में से हर एक ये गुमान करेगा कि मैं अल्लाह का नबी हूं। फरमाया व अना खातमुन नबीयीन, मैं खातमुन नबीयीन हूं, आखिरी नबी।
आगे खातमुन नबीयीन की वजाहत कर दी, किसी के लिए कर्ज नहीं छोड़ा। सरकार ने फरमाया व अना खातमुन नबीयीन ला नबी आबादी, मैं खातमुन नबीयीन हूं जिसके बाद कोई नबी नहीं होता। बोले सुभान अल्लाह। खातमुन नबीयीन का माना आज किसी हेरे गैरे नत्थु खेरे को बयान करने की जरूरत नहीं, खुद नबी अलैहिस्सलाम ने बयान कर दिया। उसकी सराहत मुफस्सिरीन ने, मुहद्दिसीन ने की, और शेख मुहक्किक ने जो माना लिखा, जो वरफाना लका जिक्र की तफसीर भी बनती है। आपने फरमाया खातमुन नबीयीन की तफसीर यह है, और खातमुन नबीयीन उसे कहते हैं कि अल्लाह ने सारे नबियों की नबूवत जमा करके, सारे रसूलों की रिसालत जमा करके एक दिल के अंदर रख दी है, और उस दिल को कल्बे मुस्तफा कहा जाता है। फिर उस दिल पर अल्लाह ने मोहर लगा दी, अंदर से कोई बाहर नहीं आ सकता, बाहर से कोई काना दावा करके अंदर नहीं जा सकता। फरमाया नबी अलैहिस्सलाम का कल्बे अतहर नबूवत के लिए मादिन है। मादिन उसे भी कहते हैं जिसमें कोई खजाना छुपाया जाए। मादिन उसे भी कहते हैं जो किसी चीज की जड़ हो, असल हो, सरचश्मा हो। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कल्बे अतहर नबूवत के लिए मादिन है, असल है, सरचश्मा है, जड़ है। और आका करीम की जात पर नबूवत भी खत्म हो गई, रिसालत भी खत्म हो गई। आइए जरा रात हदीस में देखते हैं, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरी मिसाल इस तरह है जिस तरह किसी बंदे ने बिल्डिंग बनाई। बड़ी आसान मिसाल है। बिल्डिंग बनाई, देखने वाला आया, उसने देखा इमारत बड़ी खूबसूरत है, लेकिन इसके एक कोने में एक ईंट की जगह बाकी है, वो ईंट लग जाए इमारत मुकम्मल हो जाएगी। हुजूर फरमाते हैं कसरे नबूवत, नबूवत की इमारत, उसमें अंबिया आते रहे, एक ईंट की जगह बाकी थी। कसरे नबूवत में, नबूवत के महल में, नबूवत की इमारत में, नबूवत की बिल्डिंग में। फरमाया वो आखिरी ईंट मैं हूं। जब मैं आया तो नबूवत की इमारत मुकम्मल हो गई, कसरे नबूवत मुकम्मल हो गई। अब यही वो हदीस है जिसको हजरत गजाली ज़म्मा अल्लामा काज़मी शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह ने बयान किया। एक मिर्जाई ने उठकर कहा जनाब देखें जब इमारत बनती है तो उस पर प्लस्तर भी होता है, तो चले हमारे मिर्जे को आप अंदर जगह न दें, प्लस्तर की जगह जगह दे दें। आपने फरमाया तूने हदीस पढ़ी नहीं है, हदीस में लफ्ज़ अकमलहा, अल्लाह ने इमारत को मुकम्मल कर दिया। कहां चले, प्लस्तर की जगह नहीं, रंग रोगन ज़ेबो ज़ीनत के लिए मिर्जा को कसरे नबूवत में कहीं फिट कर दे। फरमाया तूने लफ्ज़ अगला नहीं पढ़ा, अजमलहा, अल्लाह ने इमारत को खूबसूरत भी बना दिया है। कोई रूहुल्लाह बनकर आया, कोई सफीउल्लाह, कोई कलीमुल्लाह, कोई हलीलुल्लाह, कोई ज़बीहुल्लाह, और आखिर में वो आए जो हबीबुल्लाह बनकर आए। इमारत मुकम्मल भी हो गई और खूबसूरत भी बन गई। नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलनी फातिहन व खातिमन, मैं खोलने वाला भी हूं और बंद करने वाला भी हूं। अब दोनों जिद्दें हैं, खोलने माना और है जिद, बंद करना, दोनों जिद्दें और इज्तिमाई जिद्दैन महाल है, दो जिद्दें इकट्ठी नहीं हो सकती। लेकिन हुजूर ने वजाहत फरमाई माना क्या है, फातिहन खोलने वाला, किस चीज का? फरमाया जन्नत का जो दरवाजा कोई नहीं खोल सकेगा मैं खोलूंगा। खातिमन बंद करने वाला, फरमाया सिलसिला नबुव्वत जो अरसा दराज से चला रहा है मैं उसके लिए खातिम हूं। वो सिलसिला नबुव्वत मेरी जात पर खत्म हो गया, इख्तिताम को पहुंच गया। अब मैं इसकी थोड़ी वजाहत कर देता हूं। अंबिया आते रहे, तशरीफ लाते रहे, एक नबी तशरीफ लाते, पिछले जो नबी पहले गुजर गए उनका नाम कलमे में से निकल जाता, आने वाले नबी का नाम कलमे में शामिल होता, कलमा बदल जाता। एक नबी एक कौम के लिए, दूसरे नबी दूसरी कौम के लिए, तीसरे नबी तीसरी कौम के लिए। एक वक्त के अंदर तीन तीन नबी भी रूए जमीन पर मौजूद थे। एक नबी एक जमाने के लिए, जब वो तशरीफ ले गए दूसरे नबी आ गए। अंबिया आते रहे, सिलसिला चलता रहा, कलमा बदलता रहा।
एक नबी तशरीफ ले जाते, उनका नाम कलमे से निकल जाता, बाद में आने वाले नबी का नाम कलमे में शामिल होता, फिर वो आए जो आमिना के लाल हैं, अहमद मुख्तार हैं, कायनात के सरदार हैं, मालिक और मुख्तार हैं। जब वो तशरीफ लाए तो कलमे में उनका नाम आया। अब 1450 साल तो क्या, 14.5 करोड़ साल भी गुजर जाए क़यामत तक, अब कलमा नहीं बदलेगा। क़यामत तक कलमे में जो नाम चमकता रहेगा वो नाम है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पहले अंबिया आए एक कौम के लिए, एक कबीले के लिए, मखसूस वक्त के लिए, एक जमाने के लिए। मेरे नबी हर जमाने के लिए, हर कबीले के लिए, हर कौम के लिए, हर वक्त के लिए, क़यामत तक के लिए खत्म नबूवत का ताज सर पर सजा कर आए। तो रात में अकीदा ये मौजूद है, सुभान अल्लाह कह दे, ज़बूर में मौजूद है, इंजील में मौजूद है। जानवर गवाहियां देते रहे, परिंदों ने गवाहियां दी, और ईसाई, राहिब, पादरी, यहूद के अखबार, बड़े उलमा जो अपनी मुकद्दस किताबों का इल्म रखते थे, उन्होंने गवाहियां दी कि ये खातमुन नबी है। नबी अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारक है 12 साल। पहला तिजारती सफर सरकार ने किया शाम की तरफ। आपके चचा जनाब अबू तालिब साथ हैं, कुरैश के बड़े बड़े सरदार साथ हैं, और ये काफिला शाम की तरफ जाते हुए बसरा के मकाम पर पहुंचा। वहां ईसाइयों का सबसे बड़ा राहिब, जिसको बहेरा कहते हैं, उसका इबादत खाना है, वो मिलता किसी से नहीं, मुलाकात नहीं करता और अपने इबादत खाने का दरवाजा नहीं खोलता। लेकिन उस दिन उसने अपने इबादत खाने का दरवाजा खोल दिया। काफिले वालों से कहा, मैं तुम्हारी दावत करना चाहता हूं। वो परेशान हो गए, ये तो मिलता किसी से नहीं, हमें कह रहा है खाना खाओ, ये क्या मसला है, ये तो मुलाकात ही नहीं करता। खाने का वक्त हुआ, सारा काफिला चला, नबी अलैहिस्सलाम से कहने लगे, आपकी उम्र कम है, आप न भी गए तो कोई मसला नहीं, हम खाना खा के अभी आते हैं। कुरैश के सारे सरदार चले, सरकार को सामान्य तिजारत के पास छोड़ दिया। ये सारा काफिला जब बहेरा राहिब के दरवाजे पे पहुंचा, उसने एक एक का चेहरा देखा, और चेहरा देखने के बाद कहा, वो किथे ने, वो कहां है, कौन, कहा वो जो तुम्हारे साथ एक 12 साल का बच्चा है, वो किधर है? कहा वो नहीं आए। कहा वो नहीं आए तो तुम क्यों आए हो? तुम्हें तो नहीं जानता, मैं उस बच्चे को जानता हूं, और खाना तुम्हें नहीं खिला रहा, उसके सदके तुम्हें खिला रहा हूं, उसके तवस्सुल तुम्हें खिला रहा हूं। जाओ पहले उस बच्चे को लेकर आओ। नबी अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए। बहेरा ने सवाल किया कि इनके साथ कौन है? आपके चचा जनाब अबू तालिब आगे बढ़े, कहा इनकी खास हिफाजत करनी है। उन्होंने फौरन सवाल किया, कोई खास बात है? कहा हाँ खास बात है। क्या? कहा खास बात यह है कि हमारी मुकद्दस किताबों के मुताबिक खातमुन नबीयीन की सारी अलामत इस 12 साल के बच्चे की जात में पाई जाती है। फरमाया कैसे? कहा हमारी मुकद्दस किताबें कहती हैं अल्लाह के आखिरी नबी ऐलान नबुव्वत से पहले अपने बचपन में जिस रास्ते से गुजरेंगे, ऐलान नबुव्वत से पहले भी उस रास्ते का हर दरख्त उन्हें सजदा करेगा, हर पत्थर सलाम पेश करेगा, बादल साया करके रखेंगे। ए अबू तालिब, मैंने अपने इबादत खाने से देखा आपका ये 12 साल का भतीजा जब सामने घाटी से नीचे उतर रहा था, मैंने देखा हर दरख्त झुककर सलामी दे रहा है, हर पत्थर दुरूद पढ़ रहा है, बादल ने साया किया हुआ है। ए अबू तालिब, मेरा आपसे वादा रहा, अगर मैं उस वक्त तक जिंदा रहा जब ये बच्चा अपनी नबुव्वत का ऐलान करेगा, तो मैं ईसाइयत का पट्टा अपने गले से निकालकर मोहम्मदीयत का पट्टा अपने गले में डाल।
आला हजरत ने फतावा रिजविया की 15वीं जिल्द है, उसमें एक हदीस नकल की। हजरत जुबैर बिन मुतइम रदी अल्लाह तआला अन्हु आपके वाले से रास्ता छोड़ हजरत जुबैर बिन मुतइम रदी अल्लाह तआला अन्हु जो सहाबी रसूल हैं, आप फरमाते हैं ज़माने जाहिलियत के अंदर अभी नबी अलैहिस्सलाम ने ऐलान नबूवत फरमाया था और चंद दिन गुजरे थे, ज़माने जाहिलियत था, जाहिलियत की रसूम, जाहिलियत का रवाज अभी मौजूद था। फरमाते मैं तिजारत के सिलसिले में शाम गया, मैंने शाम के अंदर एक ईसाई राहिब से मुलाकात हुई। उस ईसाई राहिब ने मुझसे कहा कहां से आए हो? फरमाते मैंने कहा मक्का से आया हूं। वहां किसी ने नबूवत का दावा तो नहीं किया? फरमाते मैंने कहा हाँ, वहां एक नौजवान ने नबूवत का ऐलान किया है। हजरत जुबैर बिन मुतइम फरमाते उस ईसाई राहिब ने मुझसे कहा अगर मैं तस्वीर दिखाऊं तो पहचान लोगे? फरमाते मैंने कहा क्यों नहीं पहचानूंगा, इतना सोना तो कायनात में पहले कोई आया ही नहीं। कितना सोना। सैयद आयशा पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं नबी अलैहिस्सलाम अपनी जुल्फों को सवारते, कान के पीछे से लाते तो यूं लगता पीछे रात छाई हुई है, आगे सितारे चमक रहे हैं। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराते तो दांतों की चमक दीवार पर पड़ती। हाथ में वो नरमी थी कि रेशम में भी वो नरमी नहीं थी जो नबी अलैहिस्सलाम के दस्ते करम में थी। और सैयद आयशा पाक फरमाती हैं मिस्र की औरतों ने, उसने यूसुफ को देखा, अपनी उंगलियां काट डाली, अगर वो मेरा महबूब देख लेती अपने दिल काट देती। जुबैर बिन मुतइम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं वो तस्वीर मुझे उस ईसाई राहिब ने दिखाई, आखिरी तस्वीर आई। उसने कहा ये आखिरी है, इसके बाद कोई तस्वीर नहीं, ये तस्वीर जो मैं दिखाने लगा हूं ये खातमुन नबीयीन है, आखिरी नबी है, इसके बाद कोई नबी नहीं है। फरमाते हैं वो तस्वीर मैंने देखी तो वो इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की थी। लेकिन इससे अगला जुमला सुन्नी अकीदे की बात है और आले सुन्नत का अकीदा कहां कहां मौजूद है। जुबैर बिन मुतइम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं एक और ईसाई राहिब आया, उसने कहा कुछ तस्वीर मेरे पास है, जरा मेरे साथ चलें वो भी देख लें। उसने भी सरकार की तस्वीर दिखाई, लेकिन इसमें नबी अलैहिस्सलाम अकेले नहीं थे बल्कि एक फर्द और भी मौजूद है। वो फर्द कौन है? जिसने नबी अलैहिस्सलाम का कदम मुबारक पकड़ा हुआ है। फरमाते मैंने कहा ये तो मेरे नबी हैं, सरकार है, पहचानता हूं, लेकिन ये जिन्होंने कदम पकड़ा हुआ है इनको नहीं जानता। उसने कहा जुबैर ये जो नबी हैं इन पर नबूवत खत्म हो जाएगी, इनके बाद कोई नबी नहीं, हाँ खिलाफत है, और जिन्होंने पांव पकड़ा हुआ है ये इनके पहले खलीफा हैं, इनका नाम अबू बकर सिद्दीक है। तो खिलाफत बिला फसल के चर्चे कहां कहां, तौरात में मौजूद है, सबूर में मौजूद है, इंजील में मौजूद है, और जानवर इस अकीदे की गवाहियां दे। खैबर फतह हुआ, माले गनीमत आया, माले गनीमत में एक सवारी है दराज गोश, समझाने के लिए अर्ज कर रहा हूं, जिसको हम गधा कहते हैं, नबी अलैहिस्सलाम की खिदमत में लाया गया। उरसिलतु इलल खल्क़ काफ़ा, सारी मखलूकात की तरफ रसूल बनकर आने वाले। जानवर जिनका कलमा पढ़े, दरख्त जिनका कलमा पढ़े, पत्थर जिनका कलमा पढ़े, मछलियां जिनका कलमा पढ़े,
बादल जिनको सलाम करें, वो सारी मखलूकात के लिए रसूल बनकर आने वाले, आपने उस दराज गोश से, गधे से, जानवर से, सवारी से कहा तेरा नाम क्या है? कहा यजीद बिन शहाब। फिर मैं आज से तेरा नाम मैं बदल रहा हूं, आज से तेरा नाम है याफूर। याफूर नाम है। तुम कहां से आए हो? उसने कहा मेरे दादा की नस्ल से 60 सवारियां पहले गुजरी हैं और हर सवारी का एजाज ये है कि उस पर कोई ना कोई अल्लाह का नबी ही बैठा है। 60 सवारियों पर मैं आखिरी हूं, मुझसे आगे ये नस्ल नहीं चली। मैं जानवर हूं लेकिन जानता था आप आखिरी नबी है, खातमुन नबीजीन है। और मैं इस इंतजार में था कि खातमुन नबीजीन कब मेरी पुश्त पर तशरीफ फरमा होंगे। जानवर हो और इतनी गैरत करे, जानवर हो और तकरीम रसूल का इतना ख्याल हो। अर्ज किया हुजूर आपसे पहले मैं एक यहूदी के पास था, वो मेरी पुश्त पर बैठता, मैं उसको नीचे गिरा देता कि इस पुश्त पर तू नहीं बैठ सकता, ये पुश्त सवारी बनेगी इमामुल अंबिया खातमुन नबीजीन की। माजरत से ये जुमला अर्ज कर रहा हूं, आज कोई बंदा ये कहे कि मुझे अकीदा खत्म नबूवत की हसासियत और अहमियत का पता नहीं है, वो तो जानवरों से बदतर है कि अपने आप को मोमिन कहता है और खत्म नबूवत के अकीदे का एहसास नहीं करता। दूसरी रिवायत हजरात ये है, और इसके रावी कौन है? मुराद रसूल हजरत फारूक आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु। फरमाए काराबिया है, सख्त जुमले नबी अलैहि सलाम की खिदमत में बोले। फरमाया तुम्हें किस बात ने मजबूर किया ऐसे लफ्ज बोलने पर? कहा जनाब सारी बातें छोड़े, मेरे पास एक जानवर है, अगर वो बोल के कह दे कि आप अल्लाह के नबी हैं तो मैं कलमा पढ़ लूंगा। अब इमाम कस्तलानी लिखते हैं गो था, गो छिपकली की तरह बड़े साइज में जानवर है और शिकार किया हुआ था, शिकार किया हुआ गो था। उसने अपने लिबास से निकाल कर सरकार के सामने फेंका। कहा ये अगर कहे कि आप अल्लाह के नबी हैं मैं कलमा पढ़ लूंगा। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया ए गो, अगर लफ्ज सुनना जरा। उसने कहा लब्बई का वसादई का या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह मैं हाजिर हूं। फरमाया तू किसकी इबादत करता है? उस गौ ने कहा रब्बुल आलमीन की, जिसकी हुकूमत अर्श में है, जमीन पर भी जिसकी बादशाहत है और समुद्रों में जिसकी सबील है, जन्नत में जिसकी रहमत है, जहन्नम में जिसका अजाब है, मैं उस रब्बुल आलमीन की इबादत करता हूं। फिर फरमाया ए गो, फिर उसने कहा लब्बई का वसादई का या रसूल अल्लाह। फरमाया मैं कौन हूं? मानाना मैं कौन हूं? और सिल्तु इलल खल्क़ काफा की शान वाले गौ ने फौरन कहा वो रब्बुल आलमीन जिसकी मैं इबादत करता हूं, आप उसके रसूल हैं और आखिरी नबी हैं, खातमुन नबीजीन है। वो अराबी ने जब मंजर देखा तो उसने कलमा पढ़ा, फौरन दायरे इस्लाम में दाखिल हो गया, इस्लाम ले आया। तो खत्म नबूवत की गवाहियां तौरात में, ज़बूर में, इंजील में, जानवर, चरिंद, परिंद, सारी मखलूक जिनकी गवाही दे कि ये खातमुन नबीयीन है, वो आमिना के लाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात गिरामी कदर, मेरी गुफ्तगू का दूसरा हिस्सा और हो सकता है यही मैं बात कंप्लीट करूं, तवज्जो आपने रखनी है। 4 लोग ऐसे थे जिन्होंने नबी अलैहिस्सलाम के सामने नबूवत का दावा किया। ये फितना नया नहीं है, पुराना फितना है, लेकिन पुराने फितने से मुराद ये नहीं कि हम इसका दिफा करना छोड़ दें। 4 आदमी, एक का नाम मुसलमा कज़्ज़ाब, दूसरा असवद अंसी यमन में था, 2 सजा नामी खातून थी जो बाद में फिर इस्लाम ले आई, हजरत तुलैहा असदी पहले दावा किया लेकिन दोबारा इस्लाम ले आए। लेकिन 2 असवद अंसी और मुसलमा कज़्ज़ाब अपने दावे पर मुसिर रहे। तो असवद अंसी के लिए सरकार ने फरमाया कौन जाएगा? मसला यह नहीं था कि मुज़ाकरात करने वहां जाकर, कौन जाएगा? मुराद ये थी कि इस फितने को जमीन बोस कौन करेगा? हजरत फेरोज देलमी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अर्ज किया हुजूर मैनू इजाजत दो। यमन से थे और असवद अंसी के कबीले से थे। हुजूर ने फरमाया ठीक है आप जाएं। ये गए, इन्होंने यमन जाकर असवद अंसी को वासले जहन्नम कर दिया।
आप तवज्जो फरमाएं, आज वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन आयत पढ़कर कहा जाता है कि कुरान के गुस्ताखों को भी कुछ न कहो, नबी अलैहिस्सलाम के गुस्ताखों को कुछ न कहो, सरकार रहमत है, इसमें तो कोई दो राय है नहीं, ये हमारा ईमान है। लेकिन गुस्ताखों को अगर मुआफ किया है तो मेरे नबी का इख्तियार था, हमें इख्तियार नहीं है इसका। कोई कितने बड़े मनसब पर हो, उसको इख्तियार नहीं वो किसी गुस्ताखे रसूल को मुआफ करे। उसके लिए कानून 295 मौजूद है, जिसका मतलब है मन सब्बा नबीयन। तवज्जो है जरा। फेरोज देलमी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अस्वद अंसी को वासिले जहन्नम कर दिया। नबी अलैहिस्सलाम मदीना तैयबा में है और नज़ा की कैफियत है, दुनिया से पर्दा फरमा रहे हैं। आपकी जुबान से ये लफ्ज निकले फाजल फेरोज, फेरोज कामयाब हो गया। सहाबा अर्ज कीता हुजूर होते थे, है ही नहीं, वो तो यहाँ नहीं है। फरमाया वो यमन में है, मैं मदीना में हूं, मैं देख रहा हूं, मैंने जिस मिशन के लिए भेजा था उसमें अल्लाह ने कामयाबी दे दी। दूसरा शख्स था मुसलमा कज़्ज़ाब, जिसने नबूवत का दावा किया। नबी अलैहिस्सलाम से कहने लगा नबूवत तकसीम कर लेते हैं, आधी आप ले लें आधी मुझे दे दें। फरमाया ये अल्लाह का इख्तियार है, देता भी वो ही और अगर तकसीम है तो वो उसके इख्तियार में है। चले मुझे खिलाफत दे दे। फरमाया तुझे खजूर की खुश्क टहनी ना दूं, तू खिलाफत मांगता है, खिलाफत प्यारे सिद्दीक़ अकबर को दूंगा। वहां से गया, जाकर नबूवत का दावा किया, कुछ मन घड़त सूरतें तैयार की, उनको वही का नाम दिया और कहा मुझ पर वही उतरती है जिस तरह आज मिर्जा ने अपनी किताबों में लिखा। लेकिन हज़रात तवज्जो फरमाइए, दौर आया हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का। आज लोग कहते हैं हालात ठीक नहीं है, हालात तो कभी ठीक नहीं हुए, हमारे करने से होता है। अगर सुप्रीम कोर्ट के बाहर वो शाकाने रसूल जमा ना होते तो बताइए फैसला बदलता। हालात क्या थे? नबी अलैहिस्सलाम का विसाल है, सहाबा को जुदाई का गम है। बाद लोग कह रहे हैं हम ज़कात नहीं देंगे, बाप ने कहा हम ज़कात की फर्जियत को ही नहीं मानते। लोग मुर्तद होने लग गए, मुख्तलिफ इलाकों से खबर आई मुर्तदीन का फितना उठ रहा है, खतरा था किसी भी वक्त मदीना तैयबा पर हमला हो सकता है। बाद सहाबा ने मशवरा दिया बाहर लश्कर न भेजा जाए, मदीने में कुव्वत जमा रखी जाए। हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कुछ भी हो जाए मदीने की हिफाजत मदीने वाला करेगा, लेकिन मुसलमा कज़्ज़ाब को नहीं छोड़ना। 12,000 का लश्कर था जो इन हालात में हजरत सिद्दीक़ अकबर ने भेजा। जरा तवज्जो फरमाओ, लफ्ज की सन, लफ्ज क्या थे? जब यमामा की तरफ लश्कर जा रहा है, अकीदा खत्म नबुव्वत के तहफ़्फ़ुज़ की पहली जंग लड़ी जा रही है, हजरत सिद्दीक़ अकबर पाक ने फरमाया मुझे मदीना में कोई मर्द नजर ना आए, सारे मर्द जाओ यमामा की तरफ, औरतें भी जाएं। और बदरी सहाबा जिनके लिए फैसला हुआ था इनको अब किसी मुहिम में नहीं भेजेंगे, ये उम्मत के लिए तबर्रुक है, उनसे फरमाया तुम भी निकलो, बदरी सहाबा भी जाओ। ये लश्कर गया, 1200 सहाबा ने अपनी जानों का नजराना पेश किया। इनमें 700 वो हैं जो कुरान के कारी और आलिम थे। थोड़ी सी तवज्जो मुझे आपकी चाहिए, ये तारीख का एक मंजर आपको दिखाना है। बदर हो, उहद हो, हुनैन हो, अज़ाब, खंदक हो, जितने गज़वात लड़ाइयां जिनमें हुजूर खुद शरीक हुए, या सराया जो नबी अलैहिस्सलाम के हुक्म पर लश्कर गया, इन तमाम गज़वात और सराया के अंदर नबी अलैहिस्सलाम की ज़ाहिरी हयात में लड़ी जाने वाली तमाम जंगों के अंदर जो टोटल सहाबा शहीद हुए उनकी तादाद 259 है। कितनी? तमाम गज़वात और सराया के अंदर 259 तादाद है। लेकिन एक जंगे यमामा जो अकीदा खत्म नबुव्वत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए लड़ी गई, इस एक जंग में शुहदा की तादाद 1200 है। 1200 सहाबा। और हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के लफ्ज़ सुनिए, आपने यमामा के मुजाहिदीन से फरमाया इस नीयत से लड़ो कि ऐसी जंग तुमने पहले भी कभी नहीं लड़ी और आइंदा भी कभी नहीं लड़ोगे, खत्म नबूवत का मसला है। ये जंग लड़ी गई हजरात,
जिस तरह आज कादियानियों ने रब्वा के अंदर अहमकों की जन्नत बनाई हुई है और उसको अपनी जन्नत का नाम दिया है, इसी तरह मुसलमान कज़्ज़ाब ने अहमकों की जन्नत जिसको हदीक़तुर रहमान का नाम दिया, उसके अंदर सारे मुसलमान कज़्ज़ाब के पैरोकारों ने अपने आप को मासूर कर लिया। दरवाजे बंद हो गए, बड़ी बड़ी दीवारें, लश्कर आगे बढ़ नहीं रहा, पेशकदमी नहीं हो रही, दरवाजा बंद है। किस तरह पहुंचे मुसलमान कज़्ज़ाब के लश्कर तक? सहाबा की जज्बात देखिए। हजरत बर्रा बिन मालिक ने अर्ज किया हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से, मेरे पास एक तजवीज है, दरवाजा खुल सकता है, हम इनकी गर्दनों तक पहुंच सकते हैं। फरमाया कैसे? कहा मुझे उठाकर कले की दीवार पर बिठा दो, मैं अंदर कूद पड़ूंगा, अंदर से दरवाजा खोलूंगा। फरमाया आप अकेले हैं, अंदर हजारों का लश्कर है। फरमाया जान जाएगी ना, जान जाती है चली जाए, खत्म नबूवत के गद्दारों को नहीं छोड़ना। हजरत बर्रा बिन मालिक को अंदर कले के अंदर हदीक़तुर रहमान जो उसने बाग बनाया हुआ था जन्नत, अंदर दाखिल किया गया। लड़ते लड़ते आप दरवाजे तक पहुंच के दरवाजा खोल दिया। सहाबा का लश्कर अंदर दाखिल हुआ और मुसलमान कज़्ज़ाब के एक रिवायत के अंदर जो फिगर है, तादाद है, 21,000 मुसलमान कज़्ज़ाब के पैरोकारों को वासले जहन्नम करके, मुसलमान कज़्ज़ाब को वासले जहन्नम करके सहाबा ने उन अहमकों की जन्नत हदीक़तुर रहमान को हदीक़तुल मौत बना दिया। तवज्जो है हज़रात? और वो हदीक़तुल मौत बना और हजारों पैरोकार मुसलमान कज़्ज़ाब के वासले जहन्नम हुए। फिर हज़रात गिरामी कदर, इसी जंग यमामा का एक मंजर है। एक सहाबी हैं जिनका नाम है हजरत अम्मार बिन यासिर रज़ी अल्लाह तआला। आप जानते हैं खुद इनके भाई, इनकी वालदा और इनके वालिद हजरत यासिर, इनके भाई हजरत अब्दुल्ला बिन यासिर, इनकी वालदा हजरत सुमैया और खुद हजरत अम्मार बिन यासिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, इन्होंने इस्लाम के लिए कितनी सख्तियों को झीला, तकलीफ बर्दाश्त की। और हजरत सुमैया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा वो हैं जो तारीख इस्लाम की पहली शहीदा हैं, जिनके जिस्म को जानवरों के, दो जानवरों से बांधकर जानवरों को मुखालिफ सिमत में दौड़ाया गया। इनके जिस्म के दो टुकड़े हो गए, इस्लाम नहीं छोड़ा। इस माँ की आगोश में पले थे हजरत अम्मार बिन यासिर। यमामा में के लड़ रहे हैं, कान कट गया, कट कर जमीन पर गिर गया। किसी ने कहा हजरत अम्मार बिन यासिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से, कान उठा लें, जराहत से जुड़ जाएगा। फरमाया कान उठाने के लिए भी वक्त नहीं है, मसला इतना है, खत्म नबूवत का मसला है, कान उठाने के लिए भी वक्त नहीं है। सारी जिंदगी कान कटा रहा। यमामा के अंदर आपकी उम्र 65 साल थी और जिस वक्त शहादत हुई तो 95 साल उम्र थी। उस बुढ़ापे के अंदर किसी ने आवाज देकर कहा, ओए कान कटे, तो आपने पलट कर फरमाया, अल्लाह का शुक्र है किसी जुर्म में नहीं कटा। फरमाया सारी जिंदगी ये मेरे चेहरे पर तमगा रहा, एजाज रहा, एवार्ड रहा, निशान रहा और मुझे फख्र है कि ये कान नबी अलैहिस्सलाम की खत्म नबूवत पर पहरा देते हुए कटा है। हज़रात गिरामी कदर, मुख्तसर वक्त में अर्ज कर देता हूँ, हमारे उलमा की क्या खिदमत है। हमारा निसाब तालीम हमें नहीं बोले ना, नहीं बताएगा। हमारे बच्चे जिन स्कूलों में पढ़ते हैं उनकी किताबों में अदाकारों के लिए जगह है, फनकारों के लिए है, खिलाड़ियों के लिए है, सियासतदानों के लिए है। लेकिन 53 की तहरीक में क्या हुआ और 74 में क्या हुआ, ये हमारा निसाब तालीम हमें नहीं बताएगा। कादियानियों के कुफ्र पर पहला फतवा कुसूर से मौलाना गुलाम दस्तगीर कुसूरी ने जारी किया और फिर आला हजरत पुश्ते इश्क़ मुस्तफ़ा, इमाम अहले सुन्नत, इमाम इश्क़ मोहब्बत, इमाम अहमद रज़ा खान फादर बरेलवी, आपने 5 किताबें लिखी हैं कादियानियों के कुफ्र पर। कितनी? 5 किताबें। और आला हजरत का एक फतवा, आला हजरत का एक फतवा, आप तवज्जो फरमाएंगे, तवज्जो फरमाएंगे मेरी तरफ। एक फतवा आला हजरत का, उसमें सवाल हुआ कि क्या कादियानियों को रिश्ता दे सकते हैं। आज भी नौजवान पूछते हैं कि हम इनके साथ कारोबार कर लें, खाना खा लें, गेट टुगेदर कर लें। जवाब आला हजरत की जुबान से सुनिए। आला हजरत से सवाल हुआ,
क्या कादियानियों को रिश्ता दिया जा सकता है? आपने तफसीली जवाब दिया, फरमाया कादियानियों को रिश्ता देना हराम। आप बोलेंगे साहब, रिश्ता देना, रिश्ता लेना, फरमाया इनके साथ खाना खाना, सीने मिलाना, हाथ मिलाना, बीमार पड़ जाएं तो इयादत करना, मर जाएं तो मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफनाना। फरमाया अगर कादियानी किसी जानवर को ज़बह कर दे, वो ज़बीहा मुर्दार है, हराम है, पलीद है। फरमाया कोई बंदा ये कहे कादियानियों को काफिर नहीं कहना चाहिए, नरम गोशा रखे और उनके कुफ्र में शक करे। फरमाया मन शक्का फी कुफ्र ही फकत कफरा, कादियानियों के कुफ्र में शक करने वाला भी दायरा इस्लाम से खारिज हो जाता है। तवज्जो है हज़रात, कितना अहम अकीदा है। तवज्जो फरमा रहे हैं आप, बात को समेट रहा हूं, नमाज का वक्त करीब है। फिर आइए 5 सवाल ये आप दिल की तख्तियों पर लिख लें। अगर ये आप याद कर लें, कोई कादियानी आपको मकर और दगा नहीं दे सकेगा। वो क्या? लाहौर का मोची दरवाजा है, 1908 है। मुहद्दिस अलीपुरी पीर जमात अली शाह साहब मुरीदों समेत वहां पहुंच गए, क्योंकि करीब ही ब्रंथ रोड था और ब्रंथ रोड पे मिर्जा कादियानी की रिहाइश थी। इलाज करवाने आया, तबलीगी सरगर्मियां शुरू कर दी। पीर साहब ने जाकर मोची दरवाजा डेरा लगा लिया, चैलेंज किया, ना आया न उसने आना था। यहाँ तक कि एक रात वो आई कि हजरत मुहद्दिस अलीपुरी ने ऐलान किया, फरमाया बेलियो पेश गोइयां करना मेरी आदत नहीं, लेकिन आज मैं पेश गोई कर रहा कि 24 घंटे में मिर्जा मर जाएगा। वो जो यार लोग हैं उनकी नजरें भी घड़ियों पर लग गईं कि आले सुन्नत के एक सैयदजादे ने दावा किया है कि मिर्जा 24 घंटे में मर जाएगा। बात पूरी होती है या नहीं होती? लेकिन 24 घंटे के अंदर अंदर लाहौर के ब्रंथ रोड से मोची दरवाजे इतला पहुंची कि मिर्जा बैतुल खला वाशरूम में गिरकर मर गए। यानी पहुंची वहीं पे खाक जहां का खमीर था, जहां की पैदावार थी, मिर्जा वहीं पहुंच गया। 5 सवाल थे। पहला सवाल मुहद्दिस अलीपुरी का, फरमाया किसी नबी का नाम इतना लंबा, सारे बोले ना, नहीं था। तेरा इतना लंबा नाम है मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी, जबकि अहमद, मोहम्मद, ईसा, याह्या, जकरिया, इब्राहिम, इस्माइल अलैहिमुस्सलाम नाम बता रहे हैं कि रब ने रखे हैं। फिर मिर्जाई कहते हैं नबूवत कसबी चीज है, कोई भी बंदा मेहनत करके नबी बन सकता है। मुहद्दिस अलीपुरी ने फरमाया नबूवत कसबी चीज नहीं, वह भी है। रब जिसको चुनता है उसी को नबी बनाता है। नबी दुनिया में आके नबी नहीं बनता। नबी आलम अरवाह में भी नबी होता है, माँ के पेट में भी नबी होता है, माँ की गोद में भी नबी होता है, ऐलान नबूवत से पहले भी नबी होता है, बाद भी नबी होता है, जमीन के ऊपर भी नबी होता है, जमीन के अंदर भी नबी होता है। फिर फरमाया मिर्जा मरा तो उसकी जायदाद तकसीम हुई। फरमाया कौन सा नबी है जिसकी वरासत तकसीम हुई है? अंबिया तो वरासत में माल छोड़ते ही नहीं। फिर आपने फरमाया मिर्जा ने अपनी किताबों में लिखा कि मैं मदरसे पढ़ने जाता था, सबक याद नहीं होता था, मार पड़ती थी। मुहद्दिस अलीपुरी ने फरमाया बता कौन सा नबी है जो दुनिया में आके पढ़ा? किस नबी का कौन उस्ताद बना, तू बता। फरमाया नबी पढ़ने के लिए नहीं आता, नबी पढ़ाने के लिए आता है। मुताल्लिम बनकर नहीं, मुअल्लिम बनकर आता है। और नबी सीखने के लिए नहीं, सिखाने के लिए आता है। और अल्लाह अपने नबियों का सीना इल्म के नूर से मुनव्वर करके भेजता है। तवज्जो है। 5वां सवाल आखिरी, फरमाया कि मिर्जा कहता है सारी उम्मत मुस्लिमा को गाली देता है कि जो मुझे नबी न माने वो काफिर। फरमाया पहले अपना इस्लाम तो साबित करो, तुम कैसे मुसलमान हो, अपना इस्लाम साबित करो। ये 5 सवाल याद कर लें बिल्कुल इख्तिसार से। 1900 की तारीख मैं यहाँ अल्लामा शाह अहमद नूरानी का जिक्र करूँ, अल्लामा अब्दुस्तार खान नियाजी का जिक्र करूँ, अल्लामा काज़मी शाह साहब का जिक्र करूँ, अल्लामा फैजुल हसन शाह साहब का जिक्र करूँ, अल्लामा नवाबुद्दीन रमदासी रहमतुल्लाह अलैह का जिक्र करूँ, सैयद अबुल हसनात साहब, सैयद खलील अहमद कादरी साहब, इन शख्सियात का जिक्र करूँ, किस किस का नाम लूँ। लेकिन आखिरी बात करते हैं उसकी जो 1900 में लाहौर के रेलवे स्टेशन पर उतरा। तमाम मकातिब फिक्र के लोग उसके हाथ चूम रहे थे। डायरेक्ट मिर्जा कादियानी को चैलेंज किया था और उसने कहा मैं आऊंगा। लाहौर की बादशाही मस्जिद में तिल धरने की जगह नहीं थी, लोग इंतजार में थे। सैयदजादा पहुंच गया, मिर्जा ना आया ना उसने आना था।
ये ऐसा कील उस सैयदजादे ने मिर्जाइयों के ताबूत में ठोका जिसका दर्द वो आज भी महसूस करते हैं। उस सैयदजादे को ताजदार गोलड़ा पीर मेहर अली कहते हैं। मिर्जा कादियानी ने पैगाम भेजा, सूरह फातिहा की तफसीर लिखते हैं, फरमाया लिखो, तुम भी लिखो, मैं भी लिखूंगा, लेकिन फर्क है तू खुद लिखेगा, मैंने सिर्फ कलम को हुक्म देना है, मेरा कलम खुद चलेगा। फिर उसने अंदाज बदला, कहा नहीं, लूला लंगड़ा लाते हैं, उस लूले लंगड़े के लिए दुआ करते हैं जिसकी दुआ से वो लूला लंगड़ा ठीक हो गया, वो भी सच्चा, उसका दावा भी सच्चा। फरमाया मिर्जा लूला लंगड़ा छोड़, मुर्दा ला, मेहर अली तुझे मुर्दा जिंदा करके दिखाएगा। तारीख के लफ्ज हैं कि हजरत पीर साहब की जुल्फें जो थी जज्बात से बाल खड़े हो गए। लोगों ने कहा पीर जी हाथ होला रखो, इतना बड़ा ऐलान के मुर्दे। फरमाया मैंने खुद नहीं किया, ये जुमला सुने हमारी पोठवारी जुबान में जुमला। फरमाया कट्टी किले दे जोर दे खुद दिए। फरमाया मैंने ऐलान खुद नहीं किया, मुझसे करवाया गया है। जब मैं ये ऐलान कर रहा था सामने जलवा जाना मौजूद था, सरकार ने मुझसे फरमाया मेहर अली मुर्दे जिंदा करने का ऐलान तू कर, मुर्दे हम जिंदा करेंगे। फरमाया इससे बड़ा कोई ऐलान करना हो तो वो भी कर, दुनिया को पता चले खत्म नबुव्वत पर पहरा देने वाले लावारिस नहीं होते, उनकी पुष्ट पर खातम नबीजीन का हाथ होता है। यही व्हीलचेयर वाले बाबे ने समझाया था कि अगर कुत्ते का पट्टा मालिक के हाथ में हो, डोरी मालिक के हाथ में हो, तो हमें पता है साढ़े मालिक कौन है। कुत्ते का पट्टा मालिक के हाथ में हो तो वो कुत्ता शेर को भी पड़ जाता है, क्योंकि मालिक कांड नहीं लगन देंगे। अल्लाह करीम इस आस्ताने करम को आबाद रखे, इसके इल्मी और रूहानी फैजान को आबाद रखे, और अकीदा खत्म नबूवत पर जिंदगी दे, अकीदा खत्म नबूवत पर जिए, इसी पर मौत आए, इसी पर हमारा हश्र हो। वमा अलैना।